बैलेंस के बारे में, ठीक है। तलपट, तो ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विद द बैलेंसेज ऑफ लेजर टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो ये जो तलपट है, ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है, ये लेजर में जो बैलेंस बचते हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर है हमारा उसके अंत में, तो उससे क्या है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, विवरण बनाते हैं, ताकि हम अकाउंट्स जो हैं उसकी गणितीय शुद्धता की जांच कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इफ डेबिट साइड एग्री द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इट इज अज्यूम्ड दैट अकाउंट्स आर करेक्ट। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों का टोटल जो है आपस में मिल जाए, मिलान हो जाए उसका, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो ठीक हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग एरर्स नोट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी अशुद्धियां जिनका ट्रायल बैलेंस से हमें पता नहीं लगता, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री तो हो गया, उसका मिलान हो गया डेबिट और क्रेडिट साइड का, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। पहले हमारे पास एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल चूक की अशुद्धि या भूलने की अशुद्धि। ये क्या होगी, वन और मोर ट्रांजैक्शंस आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक या दो जो लेन देन हैं, एक या दो या इससे अधिक लेन देन अगर अकाउंट्स की किताबों में लिखना हम भूल गए हों या उनको लिखा ही ना हो, तो उस अशुद्धि को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। उसके बाद है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन में क्या होगा, रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो किताबें हैं अकाउंट्स की, आप उसमें क्या करते हो, आप गलत राशि के साथ उसकी एंट्री कर देते हो, इसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। इसके नेक्स्ट है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, एक ही ट्रांजैक्शन है उसकी दो बार प्रविष्टि कर दी जाती है, उसकी एंट्री जो है दो बार किताबों में कर दी जाती है, उसे हम बोलते हैं एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इसके बाद है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड। इसमें क्या किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको हम रेवेन्यू मान लेते हैं, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चल पड़ते हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि लेखांकन सिद्धांत जो है उनकी ठीक ढंग से पालना नहीं की जाती। इसके कारण जो अशुद्धि होती है उसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद है कंपनसेटरी एरर्स। तो कंपनसेटरी एरर क्या है, क्षतिपूर्ति अशुद्धि, ठीक है। तो ये क्या होती है, एन एरर इज कंपनसेटेड बाय एन अदर एरर। इसमें क्या होता है, भी एक अशुद्धि हो जाती है तो वो अशुद्धि क्या है, उसकी पूर्ति जो है दूसरी अशुद्धि के द्वारा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। यानी कि इससे क्या होगा, तलपट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे क्या है, हमने डेबिट साइड में 500 रुपये कम लिख दिए, ठीक है, 500 रुपये कम लिख दिए, और दूसरी, ये तो हमारे पास एक अशुद्धि होगी, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में भी गलती से 500 रुपये कम लिख दिए। इससे क्या हो गया, दोनों अशुद्धियां जो हैं उन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्षतिपूर्ति कर दी है, क्षतिपूर्वक अशुद्धि इसे कहा जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस